दोस्तों, मैंने कहा था कि कट्टरपंथ किसी भी देश में हो या कट्टरपंथी किसी भी देश में हो सकता है वो अपने बयानों के चलते तमाम अपने समर्थकों को खड़ा कर ले, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है न केवल वो अकेले पाए जाते हैं बल्कि उनका परिणाम भी बुरा होता है। कुछ ऐसा ही नेतन्याहू के लाडले मंत्री बेन गुवेर के साथ होने जा रहा है। क्या अपनी वो तमाम जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे क्या? क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद सड़क पर उतरकर अकेले खड़े होकर बेन गुवेर चिल्लाने लगे? मंत्री, जी हां, नेतन्याहू की सरकार में, इजराइल की सरकार में मंत्री बेन गुवेर सड़क पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। ऐसा क्या कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी इजराइल को, नेतन्याहू को फटकार लगा दी और फौरन अपने आप को ताकतवर दिखाने वाले नेतन्याहू दुम दबाकर अपने उस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो गए। कई और खबरें भी हैं, जैसे अमेरिका से खबर निकल कर आई, अमेरिका जिसने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता, देश की मान्यता नहीं दी थी, वहां से खबर निकल कर आई है कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता दिलाने के लिए अब वहां की जनता ने बाकायदा वोटिंग कर दी है। ये वोट कैसे किया, क्या हुआ, तमाम चीजें और जाते जाते खबर दिखाऊंगा। एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर, एक ऐसी हृदय विदारक रिपोर्ट जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हमास को आतंकी कहिए या कुछ भी, लेकिन इजराइल ने जो गजा के अंदर किया है उसकी एक बहुत भयंकर सच्चाई सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये बयान इस लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हाल ही में वेस्ट बैंक को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पहले वो बयान सुनिएगा। The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. Yeah, please go ahead. तो वेस्ट बैंक की चिंता मत करिए, इजराइल वेस्ट बैंक के साथ कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं है क्या। दरअसल जब फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने का जिक्र हो रहा था तब तक प्रस्ताव नहीं आया था और उस पर वोटिंग नहीं हुई थी और नतीजा नहीं आया था। उससे पहले ही खबर निकल कर आ रही थी कि आखिरकार इजराइल के हाथ से गजा खिसकेगा, यानी गजा पर जिस तरीके से वो अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, ताकत के दम पर वो उसे छीनने जा रहा है। उसके फौरन बाद ही वेस्ट बैंक में उसने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। यही बेन गुवेर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी उनकी तस्वीर दिखाऊंगा पागलपन की कि कैसे वो सड़क पर चीख रहे हैं। वेस्ट बैंक के अंदर उनके आदेश पर एक के बाद एक घरों पर हमले हो रहे थे। ये तमाम तस्वीरें थी। तब भी पूछा गया था सवाल, वेस्ट बैंक को लेकर क्या है। तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वेस्ट बैंक को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं, इजराइल किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से पलट जाते हैं, इसलिए उस दौरान कोई इन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके बाद जो शांति करवाने के लिए सबसे अगली कतार में खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की प्रतिनिधि ने यूएन में जाकर 14 में से एक वीटो पावर वाला वोट डाल दिया था, जिसमें सीज फायर को लेकर, जिसमें शांति लाने को लेकर था। अगर वहां शांति हो जाती तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम की जय जयकार नहीं हो पाती। खैर, अंत भला तो सब भला वाली स्थिति तो वही हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया? दरअसल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के, वो इजराइल में मौजूद थे। तभी नेसेट यानी कि इजराइल की संसद में एक प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव खासतौर पर वेस्ट बैंक के लिए था। दरअसल आपको बता दूं कि एक वक्त में यह पूरा फिलिस्तीनी इलाका हुआ करता था। जब यहूदियों को खदेड़ा गया तो यूएन और पश्चिमी देशों ने मिलकर फिलिस्तीन से अपील की थी कि आप अपने देश का छोटा सा हिस्सा इन्हें शरणार्थी के तौर पर दीजिए। देखते ही देखते ये शरणार्थी मालिक बन गए और फिलिस्तीन दो हिस्सों में सिमट कर रह गया। एक को कहते हैं गजा, दूसरे को वेस्ट बैंक। गजा में हमास सक्रिय है, जिसने नाकों चने न केवल चबवाए बल्कि घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया आईडीएफ को। सीज फायर चल रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात लगातार इजराइल दोहराता रहा। जब जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां मौजूद थे, तभी इजराइल की संसद यानी नेसेट में एक प्रस्ताव आया वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने का और उसे पास भी करा दिया गया। जी हां, इजराइल की संसद ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। उसके बाद यह पूरा बवाला शुरू हो गया। कतर ने पहले इसका विरोध करना शुरू हुआ, जो मीडिएटर है गजा और इजराइल के बीच हाल ही में हुए सीज फायर को। और अब देखिए जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए, सुनिए। Yeah, go ahead. We'll do. Yeah. The West Bank vote yesterday that took place while you were in the country. Oh yeah, that was weird. That was weird. I was sort of confused by that.
Now, I actually asked somebody about it, and they told me that it was a symbolic vote, some symbolic vote to recognize or a symbolic vote to annex the West Bank. I mean, what I would say to that is when I asked about it, somebody told me that it was a political stunt, that it had no practical significance. It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will तो साफ कर दिया गया कि जो कुछ ये प्रस्ताव लाया गया ये बेवकूफाना भरा तरीका है। इसे बहुत इस पर हंसते उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये कौन सा प्रस्ताव है जो इजराइल की संसद में आ जाता है और ये मान लिया जाए वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा हो जाएगा? कतई नहीं। जेडी वेंस ने नेसेट में यहूदी और सामरिया की संप्रभुता पर हुए मतदान पर कहा यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण, फिर सुनिए, मूर्खतापूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया। कहां खड़े होकर? इजराइल में खड़े होकर। यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट था। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपमानजनक मानता हूं। पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा नहीं होने वाला है। इसमें यही नहीं, ट्रंप द्वारा नेतन्याहू पर लगाम लगाने का एक और उदाहरण, जब उपराष्ट्रपति वेंस इजराइल में थे तब नेसेट ने वेस्ट बैंक के विलय से संबंधित कानून पारित किया। वेंस ने इस कार्रवाई को अजीब, नौटंकी और अपमानजनक कहा। ताकतवर नेतन्याहू ने गिड़गिड़ाकर कानून वापस ले लिया। तो ये तगड़ा झटका लगा। अब वेस्ट बैंक पर नजर किसकी गड़ी थी? नेतन्याहू की सरकार के सबसे कट्टरपंथी नेता जो हमास के नाम पर फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को मारने की हिमायत रहे, यानी कि बेन गुवेर की। बेन गुवेर कैसे बौखला गए वो दिखाऊंगा। पहले देखिए, ग्लोब आई न्यूज की भी खबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि इजराइल अमेरिका का पूरी तरह से सपोर्ट खो देगा अगर उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की सोची भी। इफ इट्स एनेक्सेस द वेस्ट बैंक, अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा हुआ तो अमेरिका हाथ पीछे खींच लेगा। यह कह दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यही नहीं, एक और बड़ा बयान निकल कर आया डोनाल्ड ट्रंप का। यह बयान ऐसे वक्त में है जब जेल में बंद फिलिस्तीनियों के साथ तमाम तरह के अत्याचारों की खबरें निकल कर आई। जितने भी वहां से छूटे 1967 1967 तो जिंदा कैदी छूटे, कई सैकड़ों ऐसे हैं जो उनकी लाशें पहुंची हैं गजा में, वेस्ट बैंक में। कहानियां सबकी ज्यादातर एक जैसी हैं। अब इन सब के बीच एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है मारवान बरगौती, जो जेल में बंद है। अब ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि महमूद अब्बास, जो इस समय एक तरीके से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति ना हो। जेल में बंद प्रतिरोध नेता यानी विरोधी नेता मारवान बरगौती शायद बेहतर हो। तब से इजराइल पागल हो गया और बेन गुवेर अपने देश की संप्रभुता के बारे में चीख चीख कर कह रहा है। ये उठने लगा है सवाल, अब कैसे हालात हो गए बेन गुवेर को जरा खुद ही देख लीजिए। जब से वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप ने आंखें दिखाई और संसद के अंदर पारित हुए कानून को रद्दी के टोकरी में फेंकना पड़ा नेतन्याहू को, तब से खबर निकल कर आ रही है। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि जेल भेजा जा सकता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, इजराइल पश्चिम की कृत्रिम रचना है। यह बात सही है। पश्चिम के अग्रणी राष्ट्र के राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप इजराइल को अपनी इच्छा अनुसार कुचल सकता है। ट्रंप बेन गुवेर और अन्य को जेल भेजने का आदेश भी दे सकते हैं, ऐसी खबर है। इस खबर के फौरन बाद जरा देखिए बेन गुवेर कैसे चीख रहे हैं, जरा देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए, आपका अपना देश, आपके देश के अंदर एक कानून बनता है संसद से और वो किसी और देश के राष्ट्रपति के कहने पर रद्द कर दिया जाता है। उसी सरकार का एक मंत्री एक इलाके में हर एक घर के सामने जाकर चीखने चिल्लाने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? जी आप पागलपन का शिकार ना। तो क्या जेल जाने की नौबत बेन गुवेर की आ गई है? क्योंकि यह पागलपन साफ साफ अब दिखने लगा है। वहीं एक बीबीसी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने सबूत इकट्ठा किए कि इजराइल ने गजा में जानबूझकर बच्चों के सिर और छाती पर गोली दागी। जानबूझकर हत्या किए गए 60% से ज्यादा बच्चों में चोट के यही लक्षण पाए गए। छाती और सिर पर गोली लगी हुई थी। मौत की सजा के अलावा इन कातिलों का कोई इलाज, ये मिश्रा अमरीश कहते हैं। लेकिन जाते जाते खबर अमेरिका से भी निकली है। क्या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो सुर है इसलिए बदल गए? खासतौर पर वेस्ट बैंक को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर, क्या इसीलिए बदले? क्योंकि अमेरिकन भी अब चाहते हैं कि उनका देश अमेरिका आगे आकर फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे। ये दबाव ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए सिर्फ शांति प्रक्रिया से काम चलवाना चाहते हैं, लोगों को शांत रखना चाहते हैं। क्यों कह रहा हूं? देखिए एक पोल किया गया, 59% अमेरिकन, 80% ऐसे डेमोक्रेट्स हैं और 41% रिपब्लिकन्स हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका भी
फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे। क्या वाकई इजराइल अकेला पड़ गया है? नमस्कार।